तो हेलो गाइस। तो पिछले एपिसोड में हमें यह पता चला था कि रेसु और डोरेन एक ही टेम्पल से कराटे सीखे होते हैं। तो इस वजह से रेसु डोरेन के साथ फाइट नहीं करता है। तो वही कासुमी कहता है तो मैं समझ गया, तुम इसके साथ नहीं लड़ोगे तो ठीक है, अभी मैं ही इसके साथ लड़ता हूँ। पर तभी डोपोरोची कासुमी को रोक देता है और कहता है इसके साथ मैं लड़ूंगा क्योंकि मुझे इससे पिछली बार का बदला भी लेना है। तो अब डोपोरोची एक एक करके अपने कपड़ों को उतारने लगता है एंड वही कासुमी डोपोरोची के आउटफिट को देख के कहता है ये आउटफिट तो पुराने टाइगर किलर लेजेंड का है। तो वही हमें 20 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डोपोरोची ने 260 किलो के सिबिरियन टाइगर को हराया होता है एंड वही रेसो भी ये जान के हैरान होता है कि डोपोरोची वही है जिसे पुराने समय में टाइगर किलर कहा जाता था। अगर देखा जाए तो डोपोरोची ने अपने स्टूडेंट्स को ये बात इसलिए नहीं बताई होती है क्योंकि उसे शो ऑफ करना पसंद नहीं, और इसी वजह से किसी को भी ये पता नहीं था कि डोपोरोची ही द टाइगर किलर है। तो अब इसके बाद डोपोरोची डोरेन के ऊपर अटैक कर देता है। वही डोरेन ये देख के डोपोरोची के अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। फिर तभी डोपोरोची अपना वो प्लास्टर वाला हाथ डोरेन के सर पे मारता है जिससे कि उसका वो प्लास्टर टूट जाता है। और तभी हम देखते हैं कि डोपोरोची का कटा हुआ हाथ वापस आ जाता है जिससे कि वो डोरेन के चेहरे पे एक जोरदार पंच मारता है एंड वही डोरेन ये देख के हैरान होता है कि डोपोरोची का कटा हुआ हाथ वापस कैसे आ गया। तो वही डोपोरोची कहता है कभी कभी मॉडर्न मेडिसिन भी मेरिकल कर सकती है। वही उसके ये कहते ही सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि डोपोरोची अपना वो कटा हुआ हाथ लेके सड़कों पे घूम रहा होता है। फिर वही डोपोरोची एक गली के अंदर चले जाता है जहाँ पे हम एक डॉक्टर को देखते हैं। वही वो डोपोरोची से कहता है बहुत समय हो गया तुमसे मिलके एंड तभी डॉक्टर की नजर डोपोरोची के हाथ पे जाती है जो देख के वो कहता है इसे देख के लग रहा है कि इसे चाकू से नहीं बल्कि एक पियानो की वायर से काटा गया है, और लगता है कि तुम यहाँ पे अपने हाथ का इलाज कराने को आए हो। तो ठीक है, मैं तुम्हारा ऑपरेशन करने को तैयार हूँ, और अगर ये ऑपरेशन अच्छा रहा तो 3 दिन में ही तुम अपने उस हाथ को वापस से यूज कर पाओगे। अब इसके बाद वो डॉक्टर डोपोरोची के हाथ को बहुत ही अच्छे से एनालाइज करने लगता है और उसकी हर नसों को अच्छे से जोड़ रहा होता है जिससे कि वो डोपोरोची के हाथ को पूरी तरीके से रिकवर कर सके। तो अब इसके बाद वो ऑपरेशन हो जाता है और वही डोपोरोची को अपना हाथ हल्का हल्का महसूस होने लगता है। अब वही डॉक्टर कहता है अगर मेरे हिसाब से बताओ तो करीबन 3 हफ्तों में तुम्हारा हाथ पूरी तरीके से रिकवर हो जाएगा, तो तुम्हें तब तक वेट करना पड़ेगा। तो अब हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे डोपोरोची कहता है अब मैं कराटे करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ, जिस पर डोरेन अपना शर्ट उतारते हुए कहता है तो ठीक है, मैं तुम्हारे कराटे का जवाब अपने चाइनीज केनपू से दूंगा। तो अब डोपोरोची डोरेन के ऊपर अटैक कर देता है और उसके पेट पे एक जोरदार पंच मारता है, और वही हम देखते हैं कि डोरेन के मुंह के अंदर से एक कांच की बोतल निकलती है जो कि जमीन पे गिर के टूट जाती है, और वही हमें पता चलता है कि उस बोतल के अंदर एसिड होता है, जो देख के डोपोरोची थोड़ा हैरान होता है। पर तभी डोरेन उसके ऊपर अटैक कर देता है मगर डोपोरोची उस अटैक से बच जाता है और तभी वो उसे जमीन पे गिरा देता है एंड जैसे ही डोपोरोची डोरेन के चेहरे पे एक जोरदार पंच मारने वाला होता है तो तभी डोरेन वहां से हट जाता है। फिर तभी वो डोपोरोची के ऊपर काउंटर अटैक कर देता है मगर डोपोरोची उसके उस अटैक से बच जाता है, जिसके बाद वो दोनों एक मिक के आमने सामने खड़े हो जाते हैं। तो वही कोजुई बाकी से कहती है तुम्हें क्या लगता है हमारा ऐसा रोज रोज मिलना हमारी दूरियों को बढ़ा नहीं सकता है? जिस पे बाकी कहता है मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, इसी वजह से मैं रोज तुमसे मिलता हूँ, मैं हर वक्त तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ, चाहे मुझे इसके लिए किसी से भी क्यों ना लड़ना पड़े। सच में कोजुई मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। जो सुन के कोजुई बहुत ही हैरान होती है। फिर तभी बाकी उसे अपने पास करके उसे किस कर लेता है। तो अब इसके बाद वो दोनों दूर हो जाते हैं। तो वही कोजुई कहती है तुमने ये एकदम से क्यों कर लिया, मैं तो सांस भी नहीं ले पा रही थी। एंड वही बाकी ये सुन के शर्माने लगता है, जिसके बाद वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। मगर तभी हम वहां पे यूजिरो हन्मा को देखते हैं जो बाकी को देख के कहता है बाकी लगता है तुम बड़े हो गए हो। तो उसके ये कहते ही हम
वापस से डोपोरोची और डोरेन की फाइट में आते हैं। अब वही डोपोरोची डोरेन के ऊपर अटैक कर देता है, जो देख के डोरेन भी उस पर अटैक करता है, मगर डोपोरोची डोरेन के अटैक से बच जाता है और उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिससे कि डोरेन का जबड़ा पूरा हिल जाता है। फिर तभी डोपोरोची उस पर वापस से अटैक करता है, पर तभी वो एकदम से रुक जाता है, क्योंकि डोपोरोची देखता है कि डोरेन अब उसके अटैक के लिए पूरी तरीके से रेडी होता है। तो अब डोरेन डोपोरोची को रुकते हुए देख के कहता है, मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरी टेक्निक को इतनी जल्दी समझ पाओगे, मगर मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने कुंफू में कई सारी टेक्निकों को सीखा हो और तुमसे ज्यादा कराटे को जानता हो, तो तुम्हें मेरे साथ लड़ने में बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली है, तो अभी इसके लिए तैयार हो जाओ। और ये कहते ही डोरेन किसी टेक्निक को यूज करने लगता है, और वही डोपोरोची ये देख के नीचे गिरे हुए पत्थरों को उठा लेता है, और वही वो उनमें से एक पत्थर कात्सुमी की ओर फेंकता है। तो ये देख के कात्सुमी उस पत्थर को दूसरी ओर फेंक देता है। फिर तभी डोपोरोची उस दूसरे पत्थर को डोरेन के ऊपर फेंक देता है, पर तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वो पत्थर डोरेन के पास पहुंचता है तो वो एकदम से गायब हो जाता है। अब वही डोरेन पीछे पलट के कहता है, क्या तुम मुझे अपने बेटे के साथ कंपेयर करने वाले हो? फिर तभी हम देखते कि वो पत्थर डोरेन के हाथ में होता है, जिसका उसने पूरा चूरा बना दिया होता है, और अब इसके बाद वो उस चूरे को डोपोरोची के ऊपर फेंक देता है, और तभी डोरेन डोपोरोची के ऊपर अटैक कर देता है, मगर डोपोरोची डोरेन के अटैक से बच जाता है। तो वही डोपोरोची डोरेन के चेहरे पे हाथ मारता है, जिससे कि डोरेन का बैलेंस बिगड़ जाता है। फिर तभी वो उसे उठा के पटक देता है, जिसके बाद डोपोरोची डोरेन की बहुत ही बुरी हालत करने लगता है। फिर इसके बाद जैसे ही वो डोरेन को मारने जाता है तो तभी वो रुक जाता है, क्योंकि हम देखते कि डोरेन जमीन पे बैठ जाता है और डोपोरोची के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। वो डोपोरोची से कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं हार मानता हूँ। जो देख के डोपोरोची बहुत ही खुश होता है, लेकिन तभी हम डोरेन को एकदम से डोपोरोची के पीछे देखते हैं, जो देख के कात्सुमी कहता है, फादर आप ये क्या कर रहे हो? वो आपके पीछे खड़ा है। बट तभी वो नोटिस करता है कि डोपोरोची ब्लाइंड हो चुका है, जो देख के वो कुछ भी समझ नहीं पाता। एंड तभी हम देखते कि डोपोरोची अजीब सी हरकतें कर रहा होता है, वो हवा में किसी को मार रहा होता है, उसके सामने कोई भी नहीं होता, तभी भी वो लड़ रहा होता है। तो ये देख के कात्सुमी रेसू से पूछता है, रेसू ये फादर क्या कर रहे हैं? जिस पर रेसू बताता है, डोरेन ने डोपोरोची को हिप्नोसिस कर लिया है। जो देख के कात्सुमी बहुत ही हैरान होता है, और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।